हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में राहुल एडवोकेट में। आज की वीडियो जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली टीडीएस एंड ट्रेसेस की वेबसाइट से कोरिलेट करती है। जो मेन टॉपिक है हमारा आज की वीडियो का वो है ट्रेसेस पे हम डिजिटल सिग्नेचर कैसे रजिस्टर्ड करें, या फिर हम जब भी हम कोई करेक्शन करते हैं, टीडीएस करेक्शन करते हैं, कोई डिफॉल्ट आया हुआ है तो वो हम ट्रेसेस पे जब हम उसे करेक्ट करते हैं या जस्टिफिकेशन रिपोर्ट निकालते हैं, वट जो भी चीजें हैं, अगर ऐसी कोई चीजें करते हैं तो हमें दो केवाईसी करनी, एक नॉर्मल केवाईसी, एक डीएससी डिजिटल सिग्नेचर केवाईसी। तो अभी हम आज का टॉपिक जो हमारा है वो डिजिटल सिग्नेचर केवाईसी कैसे करेंगे, या फिर पहला तो ये डिजिटल सिग्नेचर केवाईसी कैसे करेंगे ट्रेसेस की साइट पे, दूसरा हम प्रोफाइल पे डिजिटल सिग्नेचर कैसे अपडेट करें या फिर चेंज करें, राइट। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले जाकर आपको दिखाऊंगा कि आपको प्रोसेस क्या क्या करना है। स्टार्टिंग में पहले एक ब्रीफ दूंगा कि ये 4-5 प्रोसेस करने हैं, देन आपको एक चीज और बताऊंगा कि अगर आप ट्रेसेस की साइट यूज करते हैं तो आप या तो एक सिस्टम रख लो, अगर आपके पास ज्यादा सिस्टम है तो, और उस सिस्टम में 32 कॉन्फ़िगरेशन डाल दो विंडोज की, 32 बिट के, तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम है ना सारी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम टीडीएस ट्रेसेस की साइट पे हम डीएससी रजिस्टर्ड करेंगे। तो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको दिखेगा विंडो 32 बिट कंप्यूटर सिस्टम रिकमेंडेड। मतलब आपको अगर ट्रेसेस की साइट पे काम करना है ना तो आपको एक विंडोज 32 बिट सिस्टम रखना पड़ेगा प्रॉपर, राइट। ये रिकमेंडेड है, राइट। तो उसमें क्या 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 करना है आपको, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, सबसे पहले आपको जावा डाउनलोड करना है 32 बिट, राइट। अब उसमें क्या है, मैंने आपको लिंक दे दिया है, ये लिंक जो भी चीजें मैं वर्ड पे दिखा रहा हूँ ये आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, राइट। देन आपको टोकन सॉफ्टवेयर, राइट, जैसे अगर आप देख सकते हो तो ये रहा हमारा टोकन, ये सॉफ्टवेयर होता है इसमें। और अगर आप माई कंप्यूटर पे जाओगे ना, यहां से माई कंप्यूटर पे, राइट, तो माई कंप्यूटर पे ये जो है ना, इसको आपने रन करना है तो आपका टोकन चल जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन। थर्ड है आपका जावा सेटिंग, इसमें आपने जावा सिक्योरिटी सेटिंग, जैसे ही आपने जावा इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आपको जावा प्रॉपर सेटिंग करनी है, ये तीनों चीजें डालनी है वहां पे। देन क्रोम की प्राइवेसी सेटिंग करनी है, ये तीनों। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपको ट्रेसेस की साइट पे क्या करना है जिसके लिए ये जरूरत है। तो अगर आप ट्रेसेस की साइट पे आओगे, कोई भी आप करेक्शन करते हो, राइट, सपोज आपने जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करनी है 10-11, मैं इसको 11-12 कर देता हूँ, Q4 कर देता हूँ एंड 24 क्यों, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है डिजिटल सिग्नेचर केवाईसी और यहाँ नॉर्मल केवाईसी। नॉर्मल केवाईसी की वीडियो आई बटन पे ऑलरेडी आ रही है, हमने रिसेंटली डाली है। आज जो हमारी वीडियो है वो डिजिटल सिग्नेचर केवाईसी सपोर्ट केवाईसी वैलिडेशन के लिए। यहाँ पे जैसे हम इसे ये करेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉपअप दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा, मैं एक बार वापस जाऊंगा यहाँ पे, अभी दिखेगा। मैं प्रोफाइल पे जाकर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ भी आपको ये देखो, ये अगर आपके पास ये वैलिडेशन, ये आपके पास एरर आ रहा है, राइट, मैं ये भी यहीं लिख देता हूँ। अगर ये एरर है आपके पास तो आपको ये चीज, ये वीडियो आपके लिए है और आपको ये सारी सेटिंग करनी है। दूसरी, अगर आपको टीडीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या कोई सर्विसेज लेनी है हमारी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर्स ऑलरेडी मूव कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आ रहे हैं, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैंने जावा डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी, और हमने टोकन सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लिया है। अगर आपको कुछ सपोर्ट में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जावा सिक्योरिटी सेटिंग, इसके लिए आपको आना है यहाँ पे जावा, यहाँ पे इसे राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जैसे ही आप इसे ये करोगे, यस, एंड देन आपको यहाँ पे आना है सिक्योरिटी, और यहाँ आपने एडिट साइट सेटिंग, अगर आप देखोगे तो मैंने 171 ये और डाउनलोड टीडीएस सीपीसी एंड
TDS CPC government.in, राइट। तो ये मैंने एडिशनल डाला है, बट आपको यही तीनों डालने हैं, राइट। यहाँ से इसे ओके कर देना, देन ओके। ये तो हो गया, मैंने डाला था ये तीनों। अगर आपने डालना है, कैसे डालना है वो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपने जावा पे सिक्योरिटी पे जाना है, एडिट, और यहाँ पे ऐड में जाना है। तो ऐड में यहाँ पे एक एडिशनल आ जाएगा, यहाँ पे जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। इसे मैंने कैंसिल कर दिया, ओके कर दिया। ये हो गया जावा की सिक्योरिटी सेटिंग। अब हम क्रोम पे आते हैं। तो ये रहा हमारा क्रोम सेटिंग, प्राइवेसी, साइट सेटिंग, और ये हमारे जावा स्क्रिप्ट। ये देखो आप, ये तीनों 127.0.0.1, 127.0.0.1, 1565, 0.0.1, 1588 करना कि आपको यहाँ से ऐड करना हो। तो मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ, बट अगर आप देखोगे कि मैं ये सारी चीज़ें मैंने ऐड भी कर रखी, उसके बाद भी ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, राइट। तो क्योंकि ये विंडो अगर आप विंडो की यहाँ माई पीसी पे क्लिक करो और इसको मैनेज पे चले जाओ, सॉरी मैनेज में नहीं जाना आपको, आपने जाना है प्रॉपर्टीज में, राइट। तो अगर आप सिस्टम देखोगे तो मेरा सिस्टम 64 बिट है, इसलिए इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा। आपने क्या करना है, पहले ही मैंने बताया आपको 32 बिट का करना है, उसके बाद ये सारे प्रोसेस करने हैं। अब मैंने 32 बिट पे ऑलरेडी किया हुआ है और मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि 32 बिट पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं चलती, बहुत रेयर चलती है, इसलिए मैंने उस पर जितने भी स्टेप वाइज थे, जितने भी स्टेप थे वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट में डाला है, एंड देन आपके लिए दिखाने के लिए करा मैंने कि कैसे कैसे करेंगे, राइट। यहाँ पे आप देखोगे, अगर सबसे पहले सेटिंग की हम बात करें, यहाँ पे क्रोम प्राइवेसी सेटिंग की, तो क्रोम को मैंने कैसे किया है, प्राइवेसी में साइट सेटिंग, सॉरी सबसे पहले आपने आना है क्रोम प्राइवेसी साइट सेटिंग, देन आपको और आगे बढ़ना है क्रोम प्राइवेसी सेटिंग, ये हो गया, राइट। नेक्स्ट एक एक करके दिखाया गया है क्रोम प्राइवेसी सेटिंग का। इसको नेक्स्ट है हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है आपको, राइट। अब आपको एक एक करके दिखा, ये है क्रोम की सेटिंग, आपको ऐसे एक एक करके करनी है, मैंने आपको दिखा भी दिया पहले, राइट। ये तीनों ऐड कर दिया हमने, ये 32 बिट में कर रहे हैं हम प्रॉपर 32 बिट में। फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन पे गए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग यहाँ से, और यहाँ पे एडिट साइट सेटिंग यहाँ से। देन आपको आगे जावा सिक्योरिटी ये वाली डिटेल्स डालनी है एक एक करके, ये देखो मैंने डाल दिया है प्रॉपर एक एक करके, राइट। ये तीनों चीज़ें डाल दी है जो वहाँ पे दिखाया हमने यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करेक्शन रिपोर्ट में आएंगे। अब हम लाइव करेक्शन किया हमने, और यहाँ पे हमने ये जो अवेलेबल है इसको क्लिक किया हमने, और यहाँ डिजिटल सिग्नेचर सपोर्टेड KYC पे गए, और यहाँ देख सकते हैं आप ऑलरेडी ये डिजिटल सिग्नेचर आ चुका है। तो ये ओवरऑल अगर आपको बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना ज़्यादा ज़्यादा कुछ टेंशन ना लेने की ज़रूरत है, तो आपने 64 नहीं सिर्फ 32 बिट डाउनलोड 32 बिट वाला सिस्टम रखना है, और उसमें ट्रेसेस की साइट पे जो भी काम करना है डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड ट्रेसेस की साइट के लिए ओनली। अगर आप ROC की बात करें तो वहाँ पे आप 64 बिट बहुत बेटर है, बट ट्रेसेस के लिए 32 बिट सिस्टम चाहिए। विंडोज़ 32 बिट क्या होता है वो अगर आपको नहीं पता, तो आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जहाँ पे आप विंडोज़ डलवाते हैं वहाँ पे आप उनसे बोलना है आपने कि विंडोज़ 32 बिट डालना है और विंडोज़ 7 डालना है, राइट। ओके, देन अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये सारी चीज़ें हो गई। तो आज की वीडियो ओवरऑल है कि आपने कैसे डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना है ट्रेसेस की साइट पे, कैसे भी करके, चाहे वो ट्रेसेस करेक्शन, चाहे वो करेक्शन की हो, चाहे वो जस्टिफिकेशन की हो, राइट। मैंने जस्टिफिकेशन भी आपसे बोला था कि जस्टिफिकेशन में भी अगर मैं वैलिडेट करता हूँ तो यही प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये इसमें इसलिए नहीं हो रही कि ये 64 बिट है, राइट। मैं पहले भी बता चुका हूँ 32 बिट पे मैं लाइव नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो रहे,
इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट करके एक एक चीज़ें करी हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए लाइक NGO रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, TDS, ITET, इनकम टैक्स अपील में हाई कोर्ट तक की अगर अपील आपको करनी है, या फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हरियाणा किसी भी स्टेट की सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये सब कुछ हम करते हैं। इसके लिए सेपरेट टीम है हमारी। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। थैंक यू।